class. Today I am teaching you chapter number 5. Chapter number 5 vector. क्लास मैंने आप लोगों को वेक्टर चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया था। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए जब किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन सही मींस अगर मैं आप यहाँ से यहाँ तक मूव करता हूँ तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन हो तो वो क्या कहलाई जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इस चैप्टर ही का नाम वेक्टर है। देखें वेक्टर क्वांटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मुख्तलिफ क्वांटिटीज होती है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। नाउ अब हम इसको डीपली थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज आप लोगों को क्लियर हो गई। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है कि जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज की पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। अगर मैं आपको स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती। जैसे टाइम मूव कर रहा है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि वो इस तरफ मूव कर रहा है या इस तरफ मूव कर रहा है। चलिए अब देखें इस वेक्टर क्वांटिटी को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। पहले भी आप लोगों ने अगर देखें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी पर एक एरो डाल देंगे, सही है, वो क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो अब हम क्या करेंगे, उसका एक क्या करेंगे, यहाँ से एक क्वांटिटी की डायरेक्शन के मुताबिक मेजर क्या करेंगे, एक स्केल सॉरी ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जैसे मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ, सही है, उससे आप लोगों को आसानी होगी। सेंटीमीटर यूनिट ले रहा हूँ, सही है, एक यहाँ पर, सही है, ये है डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रूल पढ़ा रहा हूँ, हेड टू टेल रूल। देखिए हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि टेल से क्या मिल, टेल से हेड, फर्स्ट वाले की को ड्रॉ करेंगे, टेल और हेड, सही है। टेल किसे बोलते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सही है, ये इसकी क्या होगी टेल, और यहाँ पर आके एंड कर रहे हैं। मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, हेड टू टेल रूल, सही है। हेड टू टेल रूल में क्या होगा, फर्स्ट हम वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद उसकी टेल से क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, सही है। वो कितने भी सेंटीमीटर वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसकी क्या हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, सही है। अब क्या करेंगे, एक हेड से दूसरे की टेल को मिला देंगे, ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, सही है। ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और ये क्या कहलाया जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, सही है। पहले जो जिससे रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसे क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, सही है। अब देखें यहाँ पर हेड टू टेल रूल में आप लोगों ने क्या करना है, एडिशन करनी है, सही है, वेक्टर को ऐड करना है, सही है। अब देखें इसकी वेक्टर की मुख्तलिफ टाइप्स भी हो सकती है, सही है। पहला होता है पोजीशन वेक्टर, सही है, पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर, ये सारे वेक्टर होते क्या हैं। देखिए नेगेटिव वेक्टर किसे बोलते हैं कि अगर हम क्या करें, एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर लें, एक्सिस बना लें, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, यहाँ y पॉजिटिव होता है और यहाँ y नेगेटिव होता है। अगर देखें यहाँ पर कोई बॉडी 4 सेंटीमीटर मूव करती है तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव वेक्टर। अगर वो डायरेक्शन चेंज कर दे, तो ये डायरेक्शन मींस वो नेगेटिव एक्सिस पे आ जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा, नेगेटिव वेक्टर, सही है।
क्लियर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, अगर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था डिक्लेरेशन, एक्सीलरेशन की जगह आप लोगों ने फाइंड आउट किया था डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ओके, अब है नेगेटिव वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या है, वो ओरिजिन पर होता है, सही है। अब इसके बाद है नल वेक्टर। नल वेक्टर में क्या होगा, नल वेक्टर में आप लोगों ने क्या करना है, नल वेक्टर जिस वेक्टर क्या होगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। देखिए अगर हम बात कर लें यहाँ 5 सेंटीमीटर कोई बॉडी मूव करी, सही है। अब इसने डायरेक्शन चेंज की और 5 सेंटीमीटर मूव करी, जब उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0, तो उसे क्या बोलेंगे नल वेक्टर, सही है। ये क्या कहलाया जाता है, नल वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होगा, अगर हम फ्री वेक्टर की बात करें तो फ्री वेक्टर में क्या होगा, फ्री वेक्टर में क्या होगा, अगर हम एक्सिस ले लें, सही है, उसमें एक या एक से साइड वेक्टर मूव कर रहे हैं, सही है, बट वो ओरिजिन पर नहीं हो, जैसे तो किसी भी डायरेक्शन पर हो, सही है, वो क्या कहलाए जाएंगे फ्री वेक्टर। जैसे ए देखिए ऊपर की तरफ है, बी थोड़ा कर्व है, थोड़ी इंक्लाइंड है, सी बिल्कुल परपेंडिकुलर है, सही है। ये सारे एक्स एक्सिस पे ये क्या कहलाए जाएंगे फ्री वेक्टर, सही है। क्लियर। अब आगे मूव करें, देखिए इसके बाद मैंने आप लोगों को एक डेरिवेशन करवाई थी। डेरिवेशन में 4 फॉर्मूले आए थे, fx f cos थीटा, fy f sin थीटा, सही है। f अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर और थीटा बराबर है tan इनवर्स fy अपॉन fx। देखें इसमें देखें अगर हमें क्या मालूम करना हो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मालूम करना हो किस x एक्सिस पर, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सही है, जिसमें f हम और cos थीटा की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगी, सही है। फिर हम अगर हमें y कंपोनेंट मालूम करना होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर हमें रिजल्टेंट मालूम करना होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे f अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। और जब हमें किसी भी वैल्यू किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी होगी, डायरेक्शन से मुराद अगर कोई वेक्टर किसी एंगल से कर रहा है तो हम उसका थीटा मालूम करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन भी हमें पता चल जाएगी। तो हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, थीटा बराबर है tan इनवर्स fy अपॉन fx, सही है। ये 4 फॉर्मूलाज हैं क्या है इस चैप्टर से, आप लोगों ने इनको याद करना है, सही है। इनको याद करने के बाद दूसरी क्लास में मैं आप लोगों के इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सही है। अल्लाह हाफ़िज़।